आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा संगति रखने के लिए, हालेलुया, सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे सुंदर अवसर दिया। सारा आदर और महिमा यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाए, क्योंकि मेरे प्रियो अभिषेक के बिना कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता है। अभिषेक के बिना कोई ईश्वर के राज्य का प्रचार नहीं कर सकता है। अभिषेक के बिना कोई यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हर एक मसीही लोगों को, हर एक प्रभु के बेटा और बेटियों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक होना, पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरना बहुत ही जरूरी है। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो में कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए क्या करें। मेरे प्रियो, आज हम सभी 3 कार्य सीखेंगे और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, यीशु मसीह की गवाही देना चाहते हैं, उसके राज्य का, उसके हालेलुया प्रभु का हालेलुया प्रचार करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। इन तीनों कार्यों को करने के द्वारा प्रभु अपने आत्मा से हालेलुया भरेगा और आप सामर्थ्य रीति से उसके राज्य के लिए तैयार होंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पहला कार्य यह है कि परमेश्वर के वचन का पालन करने के द्वारा प्रभु अपना आत्मा से भरता है। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय का 9 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर हो तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। धर्म से प्रेम रखने का अर्थ क्या है? वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, धर्म से प्रेम रखना, यीशु से प्रेम रखना, यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया, हालेलुया। धर्म से प्रेम रखने का अर्थ क्या है? कि हम उसके वचनों को माने, हम आज्ञा का पालन करें। हालेलुया, हालेलुया। यह है प्रेम रखना। मेरे प्रियो, केवल आई लव यू जीसस बोलना काफ़ी नहीं है। मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, इतना ही बोलना काफ़ी नहीं है। बाइबल का वचन कहता है, यदि आप सभी प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, तो उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन का पालन करें। हालेलुया। परमेश्वर के नियमों का, प्रभु के कानून का क्या करें? पालन करें। तब ही आप उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। तब उससे आप प्रेम रखते हैं, अन्यथा आप प्रेम नहीं रखते हैं, अन्यथा आप प्रभु से प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्यार करना यह है कि हम उसके, यीशु के, प्रभु के आज्ञाओं को माने, पालन करें। क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 2 का 4 पद में, जो कोई कहता है कि मैं उससे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। जो कोई कहता है कि मैं उससे जान गया हूँ, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, मैं बाइबल को जानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ,
मैं उसे जान गया हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ। मेरे प्रियो, केवल जानना काफी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, उसके नियमों को नहीं मानता है, वचन का पालन नहीं करता है, बाइबल कहता है वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है और उसमें सत्य नहीं है। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उसमें यीशु मसीह नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। मेरे मसीह में भाई और बहन, प्रभु के प्रिय दास और दासी और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से बाइबल का वचन कहता है, यदि हम उसे जान गए हैं, यदि हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे प्रेम रखते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को माने, उसके नियमों को माने। जब आप उसके नियमों को मानते हैं, आप उसके वचन का पालन करते हैं, तो प्रभु पवित्र आत्मा से आपको भरता है, हालेलुया, अभिषेक करता है। मेरे मसीह में भाई और बहन, बाइबल को केवल घर में रखना काफ़ी नहीं है, बाइबल को बगल में रखना काफ़ी नहीं है, बाइबल को तकिया के नीचे रखना काफ़ी नहीं है, बाइबल को अलमारी में रखना काफ़ी नहीं है, बाइबल को चर्च में ले जाना ही काफ़ी नहीं है, बाइबल को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बाइबल को जानना ही काफ़ी नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, बाइबल के वचनों का पालन करना जरूरी है, वचनों को मानना जरूरी है, उसके नियमों को पालन करना जरूरी है, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, व्यवस्था सुनने वाले नहीं, व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा। यदि आज आपका जीवन दोनों तरफ है, आप अपने पाँव को दोनों नाव पर रखे हैं, तो बाइबल का वचन कहता है, आप अपने पाँव को दोनों नाव पर रखकर आप समुद्र का सफर नहीं कर सकते हैं। यदि आज आपका जीवन संसार में है, आप अभिलाषा से प्यार करते हैं और इधर यीशु से भी प्यार करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को अभिषेक नहीं करता है, ऐसे लोगों को अपने राज्य के लिए बुलाहट नहीं देता है। आप व्यभिचार से प्यार कर रहे हैं, संसार के अनुसार चल रहे हैं, नशा के अधीन में है, शराब के अधीन में है और बुरे काम के अधीन में है, बुरे संगति में पड़े हुए हैं, बुरे लोगों के साथ आप फंसे हुए हैं और इधर आप अभिषेक मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा का आग मांग रहे हैं, तो परमेश्वर आग से आपको नहीं भर पाएगा, क्योंकि आपका जिंदगी दोनों तरफ है। आपने पुराना मनुष्यत्व से आप प्यार कर रहे हैं, पुराने स्वभाव से लगाव है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं और यहाँ पर आप प्रभु का काम करना चाहते हैं, यह असंभव है, नहीं हो पाएगा। प्रभु आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा, तब ही परमेश्वर आपको हर्ष रूपी तेल से मसा करेगा, अभिषेक करेगा। मेरे प्रियो, मेरे मसीह लोगों, आज आपको चुनाव करना होगा। यदि आज आप संसार और पुराने अभिलाषाओं में जीवन बिता रहे हैं, गंदी बातें, गंदी गालियां आप बोल रहे हैं, लालच और झूठ और ईर्ष्या और चुगली की बातें बोल रहे हैं और इधर आप प्रार्थना और आराधना और वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो प्रभु आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं करेगा। तो आपको चुनाव करना होगा कि अधर्म से बैर रखे,
पुराने कामों को छोड़ दे, पुराने स्वभाव को छोड़ दे, पुरानी बातों को छोड़ दे, उन अभिलाषाओं को अपने जीवन से अलग कर दे, उन पुराने स्वभाव को, गंदी बातों को, गंदी गालियां को, लालच और झूठ, हिर्ष्या और चुगली को अपने जीवन से क्या कर दे, दूर कर दे। और इधर प्रभु के काम प्रार्थना और विश्वास और वचन में मजबूत होकर वचन का पालन करे और परमेश्वर आपको क्या करेगा, अभिषेक करेगा। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान क्यों उसके राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं हो रहे? कारण यही है, वे दोनों को प्यार कर रहे हैं। इधर यीशु के लिए भी जीना चाहते हैं, उधर लड़की के लिए भी जीना चाहते हैं। इधर प्रार्थना भी करना चाहते हैं और इधर शराब भी पीना चाहते हैं। इधर आराधना भी करना चाहते हैं, उधर व्यभिचार भी करना चाहते हैं। इधर प्रचार भी करना चाहते हैं, उधर अभिलाषा और पाप में जीना चाहते हैं। इसी कारण से परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा के लिए बुलाहट नहीं दे रहा है, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा है। छोड़ना होगा मेरे प्रियो, उन नशा को छोड़ना होगा, बुरे संगति को छोड़ना होगा, बुरे काम को छोड़ना होगा, व्यभिचार को छोड़ना होगा, गलत संगति को छोड़ना होगा, अभिलाषा को छोड़ना होगा, संसार के हर एक बुरे कामों को छोड़ना होगा और परमेश्वर के लिए समर्पित के साथ जीना होगा। तब परमेश्वर आप सभी को अभिषेक करेगा, तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की आग से भरेगा। आज बहुत सारे सेवक ठंडे पड़ चुके हैं, गुनगुने में पाए जाते हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे पीछे जा रहे, बस बीच में फंसे हुए हैं, गुनगुने हैं, ठंडे पड़ चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है, फायर बनाता है। लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे प्रभु के लोग ठंडे पड़ चुके हैं। कारण यही है, वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। बाइबल को पकड़ना काफ़ी नहीं है, बाइबल के बारे में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जानना काफ़ी नहीं है, डिग्रियां पाना काफ़ी नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, वचन का पालन करे, हालेलुया हालेलुया, उसके लिए जिए और उसके लिए मरे, समर्पित के साथ जीवन जिए। जो कोई प्रभु के आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर उन्हें 2 गुना हालेलुया अभिषेक से भरता है, 2 गुना सामर्थ से भरता है, जो कोई उसके वचन के अनुसार जीवन बिताता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम दोनों नाव पर पांव न रखे, एक नाव पर पांव रखे, यीशु की ओर चले, एक मार्ग की ओर चले। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाहट देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुला रहा है अपने राज्य का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, ओ प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। परमेश्वर, ओ मेरे प्रिय लोगों, आपको बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, जीसस बुला रहा है। हालेलुया, कि आप सभी उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए, उसके राज्य में काम करे, उसका प्रचार करे, यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर आपको बुला रहा है। मेरे जवान प्रिय लोगों, हालेलुया, आप, परमेश्वर ने आपको नशा के अधीन में रहने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपको बीड़ी पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए नहीं चुना है, अशुद्ध काम करने के लिए नहीं चुना है, बल्कि पवित्र जीवन जीकर हालेलुया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर मनमानी करने के लिए नहीं मेरे प्रिय लोगों, बल्कि उसका नाम को ऊंचा उठाने के लिए, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, भलाई का काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप राज्य का प्रचार करें। किसी बिजनेस का नहीं, किसी नौकरी का नहीं, किसी राजनेता का नहीं, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। ग्लोरी
ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता है, पवित्र आत्मा आपका जीवन को चाहता है, पवित्र आत्मा आपका, हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड, पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, ताकि आप, हालेलुया, हर्ष रूपी तेल से अभिषेक हो जाए। तेल अभिषेक को दर्शाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है कि तेरे साथियों से बढ़कर। मेरे प्रिय लोगों, जब आप वचन का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, सब साथियों से बढ़कर आपको परमेश्वर ऊंचा उठाता है। अन्य लोगों से बढ़कर, सभी लोगों से बढ़कर, हालेलुया, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है और हर्ष रूपी तेल से, हालेलुया, अभिषेक करता है। परमेश्वर आपको धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया हालेलुया। आग के सामने कोई वस्तु, कोई झाड़ी टिक नहीं पाता है, बल्कि जलकर राख हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। कोई भी आपके सामने ठहर नहीं पाएगा, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप चलोगे, प्रभु काम करेगा। आप बोलोगे, प्रभु काम करेगा। आप किसी को स्पर्श करोगे, टच करोगे, प्रभु काम करेगा। वर्शिप करोगे, हालेलुया, लोग आग से, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आपके प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, रोगी चंगा होगा, उठ खड़ा होगा। आपके प्रार्थना के द्वारा छुटकारा होगा। आपके प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होगा। आपके प्रचार, आपके, हालेलुया, गाना के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल कर भाग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धधकती हुई आग बनाया है। हालेलुया हालेलुया। हमने सीखा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमें वचन का पालन करना होगा और, हालेलुया, और उसके नियमों के अनुसार चलना होगा। तब प्रभु हमें क्या करेगा? अभिषेक से भरेगा। दूसरा यह है, हालेलुया, जो कोई अपने आप को नम्र बनाता है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाता है, परमेश्वर उसे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करता है। आप सभी जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, मुझसे सीखो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नम्र थे मेरे प्रियो, यीशु मसीह मन के दीन थे, इसलिए परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया। मेरे प्रियो, जब हम, हालेलुया हालेलुया, हम जानते हैं शमूएल ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वह यिशै के परिवार में जाता है। प्रभु ने कहा, है शमूएल, तो यिशै के परिवार में जा और तुझे एक जन का अभिषेक करना है। जब यिशै के परिवार में शमूएल पहुंचता है, तो शमूएल यिशै के बड़े बेटे एलियाब की ओर देखता है और शमूएल सोचता है कि निश्चय एलियाब ही होगा जो परमेश्वर के सामने है, यही चुना हुआ अभिषिक्त होगा। एलियाब को ही परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, है शमूएल, जो तू सोच रहा है ना वो गलत है, मैंने एलियाब को नहीं चुना है। प्रभु ने कहा, तू एलियाब के रूप पर दृष्टि मत कर, तू उसके कद, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई पर दृष्टि मत कर। जब हम पहला शमूएल 16 अध्याय का 11 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? यिशै ने कहा, नहीं, छोटा तो रह गया है। बाइबल में छोटा नम्रता को दर्शाता है, छोटा मन की दीनता को दर्शाता है। परमेश्वर ने एलियाब को नहीं चुना, परमेश्वर ने यिशै के बड़े बेटों को नहीं चुना, बल्कि यिशै के छोटा पुत्र अर्थात दाऊद को चुना। और यिशै ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी तो छोटा बेटा रह गया है, छोटा रह गया है, छोटा रह गया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर उसे अभिषेक करता है जो छोटा है, जो नम्र है, जो मन में दीन है, प्रभु उन्हें अभिषेक करता है। हालेलुया। जो कोई आज अपने वरदान का घमंड कर रहे हैं,
मेरे प्रिय, अपने वरदान का घमंड न करे, अपनी कलीसिया का घमंड न करे, सुंदरता का घमंड न करे, अपना बल और ताकत का घमंड न करे, अपने डिग्री अपना पद का घमंड न करे, अधिकार और सामर्थ का घमंड न करे। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है अपने आप को नम्र करे। हाँ परमेश्वर, आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरे ही अनुग्रह के द्वारा हूँ। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है प्रभु उसे छोटा कर देता है। और लिखा है जो कोई अपने आप को छोटा बनाता है कि हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, हे प्रभु मैं जीरो के बराबर हूँ, मैं शून्य हूँ, तो प्रभु उसे उठाकर महान बनाता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है पहला पत्रस 3 अध्याय का 4 पद में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। सोना और चांदी का मूल्य बड़ा नहीं है, हमारा गाड़ी और बिल्डिंग का मूल्य बड़ा नहीं है, हमारा नाम का मूल्य बड़ा नहीं है, हमारा डिग्री का मूल्य बड़ा नहीं है। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर की दृष्टि में नम्रता और मन की दीनता, यह इसका मूल्य बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों को अभिषेक करता है, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न रहता है, प्रभु उनसे प्रेम रखता है जिनके जीवन में नम्रता और मन की दीनता है। ये नम्रता और मन की दीनता गुप्त मनुष्यत्व है, भीतरी मनुष्यत्व है। ये नम्रता और मन की दीनता अंदर पाया जाता है, हालेलुया, भीतर पाया जाता है। और प्रभु बाहरी रूप को नहीं देखता है, हमारा प्रभु भीतर के रूप को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहिए कि इन अंतिम दिनों में हम नम्र बने और दीन बने। हे प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। हालेलुया। आपका नाम को महिमा मिले, आपका राज्य आए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा और अंतिम काम यह है कि अपने आप को पवित्र करे। जो कोई अपने आप को पवित्र करता है, अपने आप को शुद्ध और पाक करता है, परमेश्वर हालेलुया उनके जीवन में पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय का 21 पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, मेरे मसीह लोगों, हम सभी एक बर्तन के समान है, हम सभी एक मस्का है। यदि आज इस मस्के के अंदर गंदी बातें हैं, इस मस्का के अंदर व्यभिचार है, इस मस्का के अंदर पुरानी बातें हैं, इस मस्का के अंदर, इस बर्तन के अंदर पुराना स्वभाव है, तो आप अपने आप को पवित्र नहीं किए हैं। चाहिए कि इन बर्तनों से वो पुराना स्वभाव दूर हो। इस बर्तन से गाली की बातें, गंदी बातें, संसार की बातें, व्यर्थ बातें, नफरत की बातें, चुगली की बातें, झूठ की बातें, लालच की बातें, अपमान की बातें इस बर्तन से दूर होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अभिलाषा, हर एक पाप की बातें, हालेलुया, इस बर्तन से दूर करें। तो लिखा है जब आप दूर करेंगे तो वो आदर का बर्तन होगा, वो आदर का व्यक्ति होगा, वो आदर का भाई और बहन होगा, और लिखा है और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, कोई भी अच्छी वस्तुएं, अच्छा भोजन
खराब बर्तन में नहीं रखता है, बल्कि अच्छा भोजन वस्तु अच्छे बर्तन में, अच्छा मस्का में और अच्छी जगह रखता है। वैसे ही वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक पुराने बर्तनों में नहीं डालता है, पुराने स्वभाव के लोगों में नहीं भेजता है। जो आज पाप के दास्तों में है, अभिलाषा में फंसे हुए हैं, उन्हें अभिषेक नहीं करता है। लेकिन जो कोई इस मस्का को पवित्र किए हैं, अपने आप को शुद्ध और पवित्र किए हैं, उनके जीवन में वो प्रभु अपना आत्मा उंडेलता है और उन्हें अभिषेक करता है और अपने राज्य के लिए तैयार करता है। लिखा है, और वह बर्तन स्वामी के काम आएगा, परमेश्वर के लिए काम आएगा और हर एक भले काम के लिए क्या होगा? तैयार होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको बुलाएगा जब आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आप नशा भी करेंगे और सेवा भी करेंगे, ये कदापि नहीं हो सकता है। आप संसार के अनुसार भी जिएंगे और प्रभु के अनुसार भी चलेंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मिलावटी लोगों को पसंद नहीं करता है, जो दिखावटी का काम करते हैं, जो दो रंगी काम करते हैं, जिन्होंने अपने पाँव को दोनों नाव पर रखे हैं, परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता है। आप दोनों नाव पर पांव रखकर आप सेवा नहीं कर सकते हैं। दोनों नाव पर पांव रखकर आप परमेश्वर का प्रचार नहीं कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य का प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने बर्तन को पवित्र करें, अपना जीवन को पवित्र करें। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। वो बुलाहट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 36 और 37 पद में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। कोई भी लोग या फिर व्यक्ति नया दाखरस को पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, बल्कि नया दाखरस को नया मस्का में भरते हैं। हालेलुया। वो प्रभु अपना आत्मा वो पुराने मस्कों में नहीं भरता है। जिन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया है, जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया है, जिन्होंने अपने आप को हालेलुया शुद्ध और पाक किया है, जिन्होंने बुराइयों को छोड़ा है, जिन्होंने अभिलाषाओं को छोड़ा है, जिन्होंने संसार के व्यर्थ कामों को, संसार के बुरे कामों को छोड़ा है, परमेश्वर उस मस्के में नया दाखरस, नया प्रकाशन, भेद की बातें, हालेलुया गुप्त बातें, वो प्रभु का सामर्थ को उसके जीवन में, उस मस्के में उंडेलता है। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि लिखा है अय्यूब की पुस्तक 17 अध्याय का 9 पद में, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले। कौन से काम करने वाले? बीड़ी पीने वाले नहीं, गुटखा खाने वाले नहीं, शराब पीने वाले नहीं, व्यभिचार करने वाले नहीं, लालच करने वाले नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, हिर्ष्या और चुगली करने वाले नहीं, दोष लगाने वाले नहीं, बुराई करने वाले नहीं, बल्कि शुद्ध काम करने वाले, पवित्र काम करने वाले। हालेलुया। वे क्या होंगे? सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। प्रभु उन्हें 2 गुना अभिषेक देगा जो पवित्र जीवन जीते हैं, जिन्होंने अपना मस्का को पवित्र किए हैं, अपना बर्तन को पवित्र किए हैं, अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध और पाक किए हैं। प्रभु उन्हें 2 गुना अभिषेक देगा, 2 गुना सामर्थ देगा, 2 गुना प्रकाशन देगा। हालेलुया। 2 गुना परमेश्वर स्वर्गीय बल देगा जब आप सभी पवित्र जीवन जीते हैं, जब आप सभी अपने आप को नम्र करते हैं, जब आप सभी अपने आप को हालेलुया वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि अभिषेक पाने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरने के लिए हमें 3 कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम अपने आप व्यक्तिगत जीवन शैली में हम इन तीनों कार्यों को करते हैं, परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ धधकती हुई आग के समान इस पीढ़ी को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, इस पीढ़ी को अपने राज्य के लिए खड़े करेगा। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आय से ब्लेस करें। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।